गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। पीएम मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईवीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे उद्घाटन। 4 बजे सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ जाएंगे। आज होगी बसपा की महत्वपूर्ण बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में होंगी शामिल। विधानसभा चुनाव 2027 पर बसपा का गहन मंथन जारी। होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है। कानपुर में प्रधान पुत्र ने दर्जनों बदमाशों के 7 परिजनों पर किया जानलेवा हमला। घटना में आधा दर्जन लोगों को आई गंभीर चोटें। कमजोर पटरियों पर दौड़ रही लखनऊ मेट्रो। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, स्पीड सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं, ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। इस बीच सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कर रहे हैं मेरठ मेट्रो का। समय है कहीं ना कहीं बचत होगी। तो मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। सुविधाएं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी जब हम बात करते हैं इस सफर की। तो यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव होगा। 80 किलोमीटर की जो ये दूरी है कि आप मान सकते हैं कि 55 मिनटों में तय की जाएगी। और हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत ला। तो मेरठ से प्रधानमंत्री मेरठ मेट्रो का और नमो भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। मेरठ को और देश को समर्पित किया है और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। मेरठ वासियों को लंबे समय से इंतजार था इस मेट्रो प्रोजेक्ट का और ये मेट्रो प्रोजेक्ट अब बनकर तैयार है और अब मेरठ वासियों को समर्पित किया गया। वहीं नमो भारत ट्रेन जो है मेरठ वासियों के साथ साथ देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को बड़ी सौगात दी है। मेरठ मेट्रो का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। साथ ही नमो भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। तो ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। मेरठ वासियों को मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, लोकार्पण किया गया है। लंबे समय से यह प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था और अब मेरठ वासियों को ये सौगात मिली है। अब मेरठ वासी मेट्रो का सफर कर सकेंगे और मेरठ भी अब मेट्रो सिटी में गिना जाएगा। दूसरी तरफ नमो भारत ट्रेन का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, देश को समर्पित किया है। तो मेरठ रैपिड ट्रेन मेट्रो के साथ ही नमो भारत का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मेरठ वासियों को बड़ी सौगात, मेरठ को रैपिड ट्रेन मेट्रो ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। मेरठ वासियों को नमो भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद हैं।
तो मेरठ वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है और अब मेरठ भी मेट्रो सिटी में गिना जाएगा। मेरठ वासी भी मेट्रो और रैपिड रेल का आनंद ले पाएंगे और कहीं ना कहीं जो यातायात तो सुगम होगा। मेरठ वासियों को यातायात तो सुगम यातायात की सौगात, नमो भारत ट्रेन की भी सौगात मेरठ और देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो मेरठ रैपिड रेल और मेट्रो का प्रोजेक्ट लंबे समय से तैयार हो रहा था और अब इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस दौरान आप देख सकते हैं मेरठ मेट्रो में प्रधानमंत्री सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान छात्रों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, दिव्यांगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया, मेरठ वासियों को बड़ी सौगात दी है। नमो भारत ट्रेन का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी ने बदायूं सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। राहत सहित त्वरित सहायता मुहैया कराने के भी निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो राहत सहित त्वरित सहायता मुहैया कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने बदायूं सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही त्वरित सहायता मुहैया कराने के भी निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और इस बीच एक बार फिर से आपको सीधा मेरठ लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। मेरठ मेट्रो में सवारी करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान दिव्यांगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, छात्रों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। मेरठ को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने सौंपी है। मेरठ रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को दिया है। अब मेरठ भी मेट्रो सिटी के तौर पर गिना जाएगा। रैपिड रेल की भी सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को दी है। और मेरठ 55 मिनट में आप दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली और मेरठ का जो रास्ता है वो मात्र 50 से 55 मिनट में अब इसके माध्यम से तय हो सकेगा। मेरठ रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को दिया है। अब दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी महज 50 से 55 मिनट की हो जाएगी। मेट्रो का भी उद्घाटन लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है। मेरठ वासियों को अब सुगम यातायात का आनंद, साथ ही अब मेट्रो सिटी में भी मेरठ गिना जाएगा। नमो भारत ट्रेन की सौगात भी मेरठ वासियों और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो रेल कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री ने मेट्रो में बैठकर मेट्रो के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी वार्तालाप किया है, छात्रों से वार्तालाप किया है, दिव्यांगों से वार्तालाप किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। रैपिड रेल में भी प्रधानमंत्री ने सवारी की है। मेट्रो में भी प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों, छात्रों और रेल मेट्रो कर्मचारियों के साथ यात्रा की है। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरठ वासियों को आपको बता दें, मेरठ वासियों को मेट्रो और रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। प्रधानमंत्री के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री ने छात्रों से मुलाकात की, उनके अनुभव साझा किए। छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और किस तरीके से मेरठ को जिस प्रकार से बड़ी सौगात मिली है, कैसा अनुभव मेरठ वासियों को है, इसका भी प्रधानमंत्री ने इन छात्रों से बात की, दिव्यांगों से बात की, आम लोगों से भी बात की, मेट्रो कर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। अच्छा, आपने जिन जगहों का नाम लिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को ये बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मेरठ को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। मेरठ को रैपिड रेल की सुविधा की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। अब मेरठ ही नहीं, दिल्ली एनसीआर को भी बड़ी यह सौगात मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो और नमो भारत का शुभारंभ किया है। तो 13 स्टेशनों वाली ये मेट्रो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 30 मिनट में ये सफर तय पूरा करेगी। ट्रेन 3 कोच की होगी और 700 से अधिक यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। क्यूआर कोड टिकटिंग, एनसीएमसी कार्ड और नमो भारत कनेक्ट ऐप से ये डिजिटल टिकट सुविधा भी इसमें उपलब्ध होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ को ये बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस शहर में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक भी गए। आपको बता दें, 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और ये राष्ट्र को, मेरठ को और राष्ट्र को समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। वो भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के
शेष खंडों का भी उद्घाटन उन्होंने किया है, जिनमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड है और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का यह खंड शामिल है। तो मेरठ, प्रधानमंत्री ने मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच चलने वाली मेरठ मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया है। ये नमो भारत के बुनियादी ढांचे पर ही संचालित होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 13,000 करोड़ की परियोजनाओं को मेरठ और राष्ट्र को समर्पित किया है। मेरठ में ये विकास का महाउत्सव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 13,000 करोड़ की सौगात मेरठ वासियों को दी है, राष्ट्र को ये समर्पित की है। तो मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल इसमें शामिल है। दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और अपने आप में ये बड़ी परियोजनाएं हैं। लगभग 13,000 करोड़ की परियोजनाएं मेरठ वासियों को लोकार्पण के माध्यम से प्रधानमंत्री ने समर्पित की हैं, राष्ट्र को ये योजनाएं समर्पित की हैं। दिल्ली और नमो भारत रैपिड रेल से दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो महज 50 से 55 मिनट की अब हो जाएगी। मेरठ और दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। साथ ही मेरठ वासियों को मेट्रो की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। मेरठ में यातायात को सुगम और बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सौगात मेरठ को दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी और औद्योगिक विकास में ये मील का पत्थर माना जा रहा है। ये परियोजना न केवल तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन उपलब्ध कराएगी, बल्कि दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के बीच आर्थिक, शैक्षणिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगी। तो 12,930 करोड़ की लागत की ये परियोजनाएं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को, राष्ट्र को समर्पित की है। तो दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर, वहीं मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो रेल सेवा मेरठ वासियों को, राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने समर्पित की है। पीएम मोदी मेरठ के मोहिउद्दीनपुर रैली ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो प्रधानमंत्री यहां से मेरठ तक मेट्रो में सफर करते भी नजर आए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बड़े शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी सौगात दी है। मेरठ वासी लंबे समय से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, रैपिड रेल का इंतजार कर रहे थे, जिससे मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी कम हो सके। और आज वो दिन सामने आ गया, आज वो दिन आ गया। मेरठ वासियों के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। न सिर्फ मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ वासियों को दी है, बल्कि दिल्ली और मेरठ की दूरी को भी कम कर दिया है। नमो भारत रैपिड रेल के माध्यम से अब दिल्ली और मेरठ की दूरी महज 50 से 55 मिनट की हो गई है। मेरठ वासी अब देश की राजधानी दिल्ली से महज 50-55 मिनट की दूरी पर अब है। वहीं सुगम और वर्ल्ड क्लास की यातायात सुविधा
मेरठ वासियों को मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की भी सौगात मेरठ वासियों को दी है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हुए हैं, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और मेरठ वासियों को 13,000 करोड़ की सौगात, देश को 13,000 करोड़ की सौगात दी है, देश को समर्पित की है ये योजनाएं। आपको बता दें कि नमो भारत प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक, तेज और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है और आज नमो भारत रैपिड रेल के एक भाग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। मेरठ से दिल्ली की दूरी अब महज 50 से 55 मिनट बची है। अब इस दिशा में ये बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति वाले इस हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। औसत परिचालन 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रखी गई है। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 82.15 किलोमीटर है, जिसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड और 12 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक शामिल है। दिल्ली में लगभग 14 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 68 किलोमीटर का हिस्सा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से हम खबर, बसपा कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी। केंद्रीय कार्यालय पर बसपा प्रमुख मायावती करेंगी बैठक। सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया है। सभी प्रदेशों से लगभग 6 से 7 पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मंथन में जुटी हैं मायावती। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कवायद में बसपा सुप्रीमो जुटी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कैडर को मजबूत कर रही है और 2027 की जंग को फतह करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति, पार्टी को मजबूत करने की कवायद में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जुटी हुई हैं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कार व ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। टकराने के बाद कार दूसरी तरफ पलट गई। हाईवे पर अफरा तफरी का इस दौरान माहौल दिखा। गाड़ी में बैठे सभी यात्री बाल बाल बचे हैं। सब्जी लेने गल्ला मंडी जा रहे थे कार सवार। मिल एरिया थाने के FCI गोदाम के पास का ये पूरा मामला है। तो हाईवे पर दिखा अफरा तफरी का माहौल। गाड़ी में बैठे सभी यात्री बाल बाल बचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, उत्साह से लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। बीजेपी नेताओं, अन्य लोगों ने भी सुना मन की बात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के मन की बात का 131वां एपिसोड हुआ प्रसारित। बीजेपी नेताओं ने बूथ पर पहुंचकर सुना मन की बात कार्यक्रम। शहर के अटल भवन में मन की बात सुनने वालों का जमावड़ा देखने को मिला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर से अहम खबर, जहां धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। पड़ोसियों ने रात के समय दिया घटना को अंजाम। नशे में पड़ोसियों ने धारदार हथियार से किया हमला। घायल युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरधान थाना क्षेत्र के खेतौसा गाँव का ये बुरा मामला है। तो घर पे रही नहीं थे, हम तो लाइब्रेरी में काम कर रहे थे बत्ती का। हमें रात में 9 बजे की बात थी, जो पता चला तो हम आज सुबह 6:30 बजे घर पे आए। हमारे भाई को रिजवान कह रहा ट्रैक्टर चलाता था, वो खाना खाने आया था घर।
ऐसे दीवार पे बैठा था वो 4 भाई, कमलेश, रामू, जोगिंदर और चेतराम। और खींच के यहाँ ले गया, पहले वहाँ रुई मुहिमा घुस के यहाँ मारी नहीं हमारे भाई के यहाँ। भाई हमारा माते ने कड़ी ले तो भाई सब खून है चुआ दिखा इधर, जो बात भाग कर खा दी नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा तहसील परिसर स्थित विनियमित क्षेत्र कार्यालय से महत्वपूर्ण पत्रावलियों के गायब होने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने गुप्ता वत्स के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कई अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए और फाइलों का रख रखाव अस्त व्यस्त मिला। नक्शों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण फाइलें मौके से गायब थीं। पूछताछ में एक फाइल अवर अभियंता के घर होने की बात सामने आने पर डीएम ने कड़े तेवर दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने अवर अभियंता भानु प्रताप सिंह और लिपिक आशीष यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कार्रवाई के साथ साथ विभागीय स्तर पर भी कठोर कदम उठाए जाएं। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां चल रहे ताज महोत्सव में शिल्प कला और संस्कृति का संगम दिखाई दे रहा है। महोत्सव में बीती शाम मशहूर इंडियन ओसिन बैंड के नाम रही। ओसिन बैंड के कलाकारों ने अपनी जुगलबंदी से सबका दिल जीत लिया। प्रस्तुतियों के आगे बढ़ने के साथ बैंड के कलाकारों ने दर्शकों के दिलों पर राज जमाने का सिलसिला बनाए रखते हुए देर रात तक उन्हें झूमने पर मजबूर किया। महोत्सव देखने पहुंचे युवाओं सहित बुजुर्गों ने कलाकारों की प्रतिभा का आनंद लिया। आपको बता दें कि बैंड की स्थापना 1990 में हुई थी, जो फ्यूजन संगीत में खास पकड़ रखता है। साथ ही आध्यात्मवाद, सक्रियतावाद और पर्यावरणवाद, युद्ध की निरर्थकता और पौराणिक कथाओं आदि पर आधारित गीतों को वरीयता देता है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।